हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो ब्लॉग है ये है आई थिंक 28 दिसंबर का। तो हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए। हमायरा के लिए कुछ वूलन क्लॉथ्स लेने थे। मैं भी देख रही थी अपने लिए, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। ओवरकोट वगैरह मेरे पास बहुत है, लेकिन ये भी अच्छे लग रहे थे, मैं देख रही थी। और यहाँ से हमायरा के लिए लिए थे वूलन क्लॉथ्स, क्योंकि माशाल्लाह से उसकी लंबाई काफ़ी अच्छी है, तो हाइट उसकी जल्दी बढ़ती है। तो उसके पुराने कपड़े जो है जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो उसके लिए थोड़े बड़े साइज़ के कपड़े लेने थे, तो वो लेने गए थे। और उसने कुछ मैचिंग एक्सेसरीज़ भी ले ली थी उसके साथ। अच्छा, यहाँ पे ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। ये दूसरे या तीसरे दिन का है, 31st दिसंबर का है ये। तो यहाँ पे ये जो गाजर हैं ये हस्बैंड लेके आए थे। 3 किलो गाजर है, इसको मैंने धोने के लिए रख दिया है। हस्बैंड बोल रहे थे हलवा बनाने के लिए, तो मैंने कहा गाजर का हलवा जो है इस तरह की गाजर से नहीं बनता, मोटी-मोटी, बड़ी-बड़ी गाजर लेनी होती है। तो बहुत छोटी-छोटी गाजर है, लेकिन फिर भी लेके आ गए थे, तो अब इसका हलवा बनाना ही था। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से धोया है, सिंक में पानी डाल करके सिंक को धो लिया था पहले खूब अच्छी तरीके से। उसके बाद पानी ब्लॉक करके फिर मैंने गाजर डाल दी थी और थोड़ी देर खूब अच्छे से मसल के धोया। उसके बाद मैंने निकाल ली है। निकालने के बाद जो है मैंने इसको छलनी में रख दिया, से पानी इसका सारा निकल जाएगा। और थोड़ी देर बाद मैं इसको छील करके काट करके फिर इसका हलवा बनाऊंगी। और ये हलवा मिनटों में बन के तैयार होगा। तो ये जो रेसिपी है बहुत ही ईज़ी है। जब भी गाजर का हलवा बनाना हो तो मिनटों में बन जाता है। इसके बाद मैंने सबके लिए पास्ता बना लिया था। ये व्हीट फ्लावर का पास्ता है, गेहूँ के आटे का बना हुआ। और इसमें मैंने शिमला मिर्च, मटर वगैरह सब डाल के बना लिया था। बस पास्ता खाने के बाद मैंने गाजर को जो है छील लिया था, छील करके छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया। काट करके मैंने प्रेशर कुकर में रख दिया है और इसमें मैंने थोड़ा-सा दूध डाल दिया है। ये 1.5 किलो के करीब गाजर होंगी, यानी कि आधी गाजर अभी बची हुई है। आधी गाजर को मैंने प्रेशर कुकर में रख दिया है। तो आधी गाजर को मैं छील करके, और छील तो मैंने सारी गाजर ली थी, बस काटना बाकी है। काट के दोबारा से प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। ये देखिए ये बची हुई हैं। और यहाँ पे जो गाजर सॉफ्ट हो गई थी प्रेशर कुकर में, उसे मैंने कढ़ाई में डाल के पोटैटो मैशर से खूब अच्छी तरीके से मैश कर लिया। तो यहाँ पे ये मैश हो गई हैं। और दूध डाल दिया था मैंने इसके अंदर। 1 लीटर फुल क्रीम दूध मैंने इसमें डाला है, जिससे कि इसमें टेस्ट अच्छा आएगा। मावा डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस इसको भुनने देंगे। इसका दूध जो है बिल्कुल रिड्यूस होने देंगे। इस कुकर में मैंने फिर से गाजर को रख दिया था। और यहाँ पे गाजर में जो दूध था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई होने लगा है। तो अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी, घी और ड्राई फ्रूट्स, बस यही डालना बाकी है। इलायची का पाउडर आप डाल सकते हैं इसमें फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी के बराबर इसमें चीनी डाल दी है। ये 1.5 किलो के आसपास ही गाजर होगी। और आधी गाजर जो है मैंने अभी दोबारा से रख दी है प्रेशर कुकर में, तो उसको मैं कल बनाऊँगी। तो अभी मैं इतनी ही गाजर का हलवा बना रही हूँ, उसको मैं मैश करके फ्रिज में रख दूँगी। अच्छी तरीके से मैश करके फ्रिज में रख दूँगी। कल उसको अच्छी तरीके से भून करके घी वगैरह डाल के, दूध एक्स्ट्रा डाल के उसको भी पका लूँगी, तो उसका भी हलवा बन जाएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा ये हलवा बन चुका है। बस इसके अंदर जो चीनी डाली है उससे फिर से ये गीला हो गया, तो इसको ड्राई करना है और इसके अंदर घी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं देसी घी भी इसमें डाल लेती हूँ। तो हलवे में जो है घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा घी नहीं डालती हूँ हलवे में, क्योंकि उससे फिर गला भी चिपकता है और घी ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता सेहत के लिए। लेकिन कम घी में भी बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच के बराबर इसमें घी डाल दिया है। और 1 चम्मच और डालूँगी इसमें, 3-4 चम्मच घी डालकर मैं इसको बना लूँगी। तो यहाँ पे इसको अब खूब अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो गाजर के हलवे के साथ-साथ मैं मिक्स वेज भी बना रही थी प्रेशर कुकर में। और प्रेशर कुकर में जल्दी वाली मेरी मिक्स वेज बन रही है। इसको मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया था, हाई फ्लेम करके। बीच-बीच में मैं इसको भी चला रही थी। और यहाँ पे मेरी ये सब्ज़ी भी बन गई थी। तो इसमें मैंने मटर, गोभी, आलू सब चीज़ें डाल के, मसाला वगैरह डाल के मैंने 1 विसिल लगा ली थी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से गल गई हैं और मैंने फिर हाई फ्लेम करके इसके पानी को रिड्यूस किया। इसके बाद इसमें थोड़ा पनीर डाल दिया। तो ये मेरी झटपट वाली मिक्स वेज बन गई है। इसको मिक्स कर लेंगे। साथ में मेरा खाना भी बन रहा था। तो बस ये मेरी मिक्स वेज भी रेडी हो गई थी। लंच मैंने बना लिया था साथ में ही। और गाजर का हलवा भी साथ में बन रहा था। तो गाजर के हलवे को जो है थोड़ा-सा दूध को रिड्यूस करने में टाइम लगता है, भूनने में भी टाइम लगता है, इसलिए इसमें साथ के साथ मेरा बाकी का काम भी चल रहा था, क्योंकि
इसको भी साथ में मैं दूसरे चूल्हे पे रख के भून रही थी और बीच-बीच में इसको भी चला रही थी। तो मेरा जो है लंच भी बन के तैयार हो गया है और हलवा भी रेडी हो गया है। काजू मैंने डाल दिए इसमें। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए रेडी हो गया है। थोड़ा-सा और पकाऊँगी जिससे ये ड्राई हो जाए। इधर लंच भी तैयार हो गया था तो मैं हस्बैंड को खाना दे रही थी, भूख लगी थी उन्हें। तो यहाँ पे रोटी भी मैंने साथ में बना ही ली थी। जब हलवा बन रहा था तो रोटी भी मैंने बना ली थी। और यहाँ पे देखिए खाना रेडी हो गया है, लंच रेडी हो गया है और रोटियाँ बन रही हैं। दूसरे चूल्हे पे हलवा रखा है। मैंने अभी गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। हलवा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो मैं एक कटोरी में हलवा भी सर्व कर रही हूँ। तो ये देखिए मिनटों में बनने वाला हलवा रेडी हो गया है। बस इसको थोड़ा भूनने-भानने में टाइम लग जाता है, बाकी तो ये मिनटों में रेडी हो जाता है। तो बस ये हलवा खाने के बाद फिर हम लोग ने थोड़ा-सा आराम किया और उसके बाद फिर हस्बैंड बोले चलो बाहर चलते हैं, 31st है आज, थोड़ा-सा एन्जॉय करते हैं, तो हम लोग चले गए थे। तो पहले तो हम लोग ऐसे ही थोड़ा-सा घूमे हैं, क्योंकि लंच हम लोग करके गए थे और हैवी लंच किया था, उसके बाद जो है डिनर का टाइम भी नहीं हुआ था। तो तकरीबन 4-5 बजे करीब हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पे मैंने तो अपने लिए हॉट कॉफ़ी मँगाई थी, हस्बैंड ने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी मँगाई थी, बेटी ने शेक मँगाया था कोई। तो यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, तो हम लोग यहाँ पे घूमे हैं। यहाँ पे ये साकेत के पास एक चंपा गली है, वहाँ पे बहुत ही अच्छा-सा डेकोरेशन हो रहा था, बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। तो यहाँ पे ये कैफ़े टाइप से है एक, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, उसके बाद फिर मैं आपको बाहर का भी नज़ारा दिखाती हूँ। और आज के दिन जो है ठंड इतनी थी कि बस पूछो मत, इसलिए हम लोग अंदर आके बैठ गए थे। और ठंड इतनी ज़्यादा थी बाहर कि दिल कर रहा था कि बस अंदर ही कहीं बैठ जाएँ। बाहर घूमने का तो बिल्कुल था ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग चले गए थे हस्बैंड के साथ। तो यहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी थी, यहाँ पे पूरा ये बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। एक गली है ये, इसका नाम है चंपा गली और यहाँ पे मोस्टली कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स हैं और ऑफ़िसेज़ भी बहुत सारे हैं। शॉपिंग के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, तो ये इस झूले पे पहले अमायरा झूल रही थी, फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे घूमे और इतनी ज़्यादा ठंड थी, बहुत ठंड थी यहाँ पे। तो ज़्यादा ठंड थी, मैंने कहा जल्दी जाएँगे घर, थोड़ी बहुत देर और घूम लो फिर डिनर करने के लिए चलते हैं, टाइम हो रहा है। तो डिनर के लिए फिर हम लोग साकेत ही चले गए थे। तो ये साकेत के पास ही है चंपा गली, तो वहाँ से फिर हम साकेत आ गए थे डिनर के लिए। तो ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने भी अपना स्टॉल निकाल लिया था। बेटी को भी मैंने कैप पहना दी थी और यहाँ पे ऑर्डर भी आ गया था हमारा, चिकन शावरमा मँगाया था हस्बैंड ने पहले। हस्बैंड का ये फ़ेवरेट प्लेस है खाने के लिए, तो मोस्टली हम लोग खाते हैं यहाँ पे। इसके बाद बिरयानी मँगा ली थी, चिकन कोरमा साथ में मँगाया और तंदूरी रोटी। बस यही सब खाया और उसके बाद जो है इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह भी मँगा ली थी। तो बस इसी तरीके से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया अपना 31st दिसंबर। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि मैं शुरुआत में बोलने वाली थी, मैं भूल गई, तो मैं अभी बोल देती हूँ, अभी मुझे याद आ गया। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। आप लोगों की जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी आपकी दुआएँ इस साल सारी कबूल हो जाएँ। जितनी भी आप लोगों की इच्छाएँ हैं सब पूरी हों और ये साल हम सबके लिए खुशियों से भरा हुआ हो। ये साल सबके लिए खुशियाँ लेके आए। तो बस यहाँ पे हम लोग डिनर कर रहे हैं, डिनर करने के बाद जो है हम लोग सीधा चले गए थे घर। और बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मैंने कहा था भई घर चलो, ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, खाना खाओ और सीधा घर चलो, हो गया सेलिब्रेशन, इतना काफ़ी है। तो खाना हमारा ऑलमोस्ट हो गया था और इसके बाद जो है हम सीधा घर गए हैं, थोड़ी बहुत देर टहले हैं खाना खाने के बाद और कपड़े चेंज करने के बाद सीधा हम लोग ब्लैंकेट्स में घुस गए हैं और उसके बाद फिर सुबह ही उठे हैं भाई। सुबह उठी, नाश्ता वाश्ता मैंने कराया सबको। उसके बाद जो है दोपहर को मैंने बना लिया था ये मटर वाले चावल। हस्बैंड बोले थे कुछ भी हल्का फुल्का बना लो, तो फिर मैंने एक वीडियो शूट करनी थी, तो मैंने दूसरे चैनल के लिए ये मटर मसाला राइस बनाए और यही मैंने अपलोड कर दिया था दूसरे चैनल पे भी।
तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। घर के खाने की तो बात ही अलग होती है, कुछ भी बना लीजिए बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पर ये फिर मैं सर्व कर रही हूँ, ये सबको खिलाया मैंने। और आज भी हमारा प्लान था बाहर जाने का, क्योंकि बेटी बहुत ज़िद कर रही थी और बेटी ज़िद करे उसके पापा ना माने सो हो नहीं सकता। तो उसके पापा उसकी सारी ज़िद पूरी करते हैं वैसे तो। और वैसे भी साल का फर्स्ट डे था, न्यू ईयर था, तो हस्बैंड का भी मन था तो हम लोग चले गए थे फिर। तो आज मैंने बोला कि आज जो है वेज ही खाएंगे, अपनी अपनी पसंद का जो मंगाना है मंगा लो। तो बेटी ने पास्ता मंगाया, अल्फ्रेडो पास्ता, और यहाँ पे मैंने मंगाए छोले भटूरे। हस्बैंड ने मंगाए अपने लिए समोसे और रसगुल्ले, और साथ में ये सैंडविच भी मंगाए थे। तो ये टोटल मिला के सारा हम लोगों ने मिलजुल के ही खाया है। तो बस आज भी पेट मेरा एकदम फुल हो गया था और मैंने बोला घर जाके मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो बस ये सब खाया और ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया था शाम का। उसके बाद आके जो है फिर मैं और बेटी जो है हम लोग ब्लैंकेट में घुस गए हैं और 5 बजे का टाइम होगा। हम लोग थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। आराम करते करते मेरी लग गई थी आँख, तो बस हस्बैंड ने जो है इतने में केक भी मंगा लिया, बेटी ने हस्बैंड ने प्लान करके। बस मुझे सोते हुए उठाया इन लोगों ने और ये केक आ गया था और बिस्तरों में ही केक लाकर बेटी ने फिर हम लोगों ने केक काटा है और केक भी खाया। तो इस तरीके से हमने अपना नया साल मनाया। वीडियो को यहीं एंड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।